आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में 12:30 बजे होनी है। राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं राजेंद्र। आज एक बार फिर सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, रिक्त पदों को भरने को लेकर चर्चा, साथ ही गेस्ट टीचर्स को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय, और बड़ी बात यह कि 2024-25 का जो बजट है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। उसका मसौदा भी यहीं से तैयार होना शुरू किया जा सकता है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, और इसके साथ एक और बड़ी उम्मीद आज लगाई जा रही है कि जो गोबर खरीद को लेकर 2 रुपये किलो गोबर खरीद को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था, उसको आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। हालांकि देखना होगा, विभाग की तरफ से इसके ऊपर प्रस्ताव तैयार है, कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा भी गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है या नहीं होती है। अगर इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी तो फिर ज़रूर ये बड़ी बात मानी जा सकती है। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश भी है, प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा का सत्र, बजट सत्र शुरू होने से पहले एटलीस्ट इस जो गारंटी है इसको पूरा किया जा सके। और अब देखना होगा कि किस प्रारूप में हिमाचल सरकार इस बात को लागू करती है, गोबर खरीद की बात को लागू करती है। विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार है और प्रस्ताव कैबिनेट को भी भेजा गया है, लेकिन कैबिनेट में कितनी चर्चा होती है, क्या इसको आज मंजूरी मिलती है या फिर सिर्फ चर्चा होती है, ये आज अहम होगा। देखने वाली बात होगी, सबकी नज़रें इस डिसीजन के ऊपर होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान हमीरपुर दौरे के दौरान किया गया था कि जो 6 वर्ष की कंडीशन है पहली कक्षा में प्रवेश के लिए, हिमाचल में 6 साल की है, पूरे देश के साथ साथ 6 वर्ष की जो पहली बार ये नियम लागू किया गया है, इसमें इस बार के लिए कुछ महीनों का रिलैक्सेशन देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। तो वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है, वो भी आज कैबिनेट में जाएगा। अब कितने महीने तक की छूट मिलती है, जो शर्त रखी गई थी कि अप्रैल महीने में 6 साल का बच्चा होना चाहिए, क्या उसको एक्सटेंड करके उस तिथि को जुलाई अगस्त तक कितने समय तक बढ़ाया जाता है, ये भी आज देखना होगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ जो चल रही हैं, लंबे समय से भर्तियाँ हिमाचल सरकार नहीं कर पाई है, तो उसको लेकर भी कोशिश है कि एक शेड्यूल जो नवगठित कमीशन बनाया गया है भर्तियों के लिए, सबऑर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर को रद्द करने के बाद उसमें उसके माध्यम से की जाए, एक शेड्यूल दे दिया जाए, तो बड़ी संख्या में भर्तियों की जो पद सृजित करने की बात है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। अब देखना होगा कौन कौन से विभागों में कितने पद सृजित किए जाते हैं। अब ठीक 12:30 बजे उम्मीद लगाई जाइए कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और मंत्रियों के शिमला। राजेंद्र, नव निर्वाचित कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, यादवेंद्र गोमा और राजेश धर्माणी, उनको लेकर कुछ निर्णय? जैस्मिन, विभाग उनको दे दिए गए हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि विभागों को लेकर जो रूपरेखा है वो भी उन्होंने अधिकारियों के साथ डिस्कस की होगी। हालांकि बहुत बड़े विभाग नहीं है दोनों ही मंत्रियों के पास। अगर कहें तो राजेश धर्माणी के पास एजुकेशन का एक हिस्सा, टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, वो है। अब बहुत अधिक काम इन डिपार्टमेंट्स में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एजुकेशन सीधे तौर पर जो परमिशंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, केंद्र सरकार के तहत आती है। इंस्टीट्यूट खोलने की और इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने का ज़रूर जिम्मा प्रदेश सरकार के पास रहता है, उस दिशा में रहेगा। बाकी तकनीकी शिक्षा में ज़रूर कुछ एक संस्थान हिमाचल प्रदेश में है, उनको किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाना है, क्या कुछ है, उसको लेकर ज़रूर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। यादवेंद्र गोमा के पास ज़रूर आयुष मंत्रालय है, और उन्होंने जो मंत्रालय मिलने के बाद बयान दिया है, वो भी उस बयान को अगर हम आधार माने तो ज़रूर कोशिश उनकी तरफ से भी है कि नई चीज़ें ऐड करने की उन्होंने बात कही है, और नए स्वरूप में आयुष मंत्रालय को और अधिक प्रदेश में पॉपुलर करने की और उपयोगिता बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो हो सकता है कि उस दिशा में आज कैबिनेट में कोई चर्चा हो, और कुछ डिमांड भी ये दोनों ही मंत्री रख सकते हैं अपने अपने पसंदीदा ऑफिसर्स को इन डिपार्टमेंट्स में लाने की, तो हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा हो। लेकिन जो आज का बैठक में मुख्य बातें रहने वाली है वो ये बजट अनुमानों को लेकर है,
क्योंकि अब 2 से 3 हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट बैठ के होंगे। उसके बाद फिर विधानसभा सत्र की बजट सत्र की घोषणा हो सकती है, तो उसको लेकर तैयारियां जरूर विभागों की तैयारियां भी परखी जाएगी और अलग अलग विभागों की तरफ से जो मसौदे आते हैं, जो प्रस्ताव आते हैं कैबिनेट के लिए, बजट के लिए, उनके ऊपर ज़रूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लंबी चौड़ी डिस्कशन इसके लिए चाहिए होती है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज से ये प्रोसेस भी जैस्मिन शुरू होगी। ठीक है।